जेल भरो आंदोलन। चौधरी छोटू राम जिंदाबाद। छोटू राम जी ने एक ही नारा दिया था, अगर संसद में किसान जाएगा, संसद में किसान जाएगा तो किसान की सुनेगा, नहीं तो वहाँ इतनी बड़ी दीवारें हैं वहाँ कोई नहीं सुनेगा। हमें पता है, हम देशभक्ति है, हमारे बाप दादा ने देशभक्ति करी है, उन्होंने देश आजाद कराया है, हमारे बाप दादा देश आजाद कराया था, स्वतंत्रता सेनानी है, हमें पता है, उनको पता नहीं है। आज बीजेपी की सरकार में बैठे हैं। लाठीचार्ज बहुत गलत हुआ है, निंदनीय अपराध है, ऐसा बड़ा अपराध हमने नहीं देखा। ये तो हम बोले अंग्रेजों के राज में हुआ था, कब अब बीजेपी की सरकार में हुआ है। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर हमें जेल में डाले तो आगे एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ, गेहूं पैदा नहीं होगा, गेहूं पैदा नहीं होगा। गेहूं पैदा होगा कैसे? आज 90 किलो नरमा आता है, बोलो किसानों, 1 एकड़ में 90 किलो नरमा आता है। 90 किलो नरमा अगर गेहूं पैदा करने के लिए पैसा चाहिए, जैसे बीजेपी सरकार चालान काटने में पैसा लूटती है, जीएसटी लगाने में पैसा लूटती है, तो किसानों के पास 6 महीने में कैसे पैसा आएगा? चलो सरकारा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ मैं सारी सार संगत रही मैनू बहुत खुशी हुई है। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल के साथ। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा मेवाड़ा। इस वक्त मौजूद हैं पंजवाड़ा के अंदर। ये आप देख सकते हैं पूरा किसानों ने एक तरह से रोड जाम कर रखा है और किसानों की हज़ारों की संख्या में किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। जो अध्यादेश पारित किया है राज्य सरकार ने, इसके विरोध में किसान भाइयों से जानते हैं, जो ये अध्यादेश पारित किया है केंद्र सरकार ने, तो इसका विरोध कर रहे हो, तो ये किसान विरोधी जो अध्यादेश लेकर आई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ। जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ पीपली में, जैसे किसान एक रैली करने जा रहे थे, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀ ਦੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, मतलब भाईचारे ने वापस ले लें, सानू लोड़ ही ना पवे आ कुछ करने दी। ये आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में किसान पंजवाड़ा रोड जाम करके बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि किसान विरोधी ये जो कानून लेकर आए हैं इनको वापस लिया जाए, अन्यथा ये एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और भी किसान भाई हैं, उनसे भी मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे बैठे हो और जो केंद्र सरकार जो कानून लेकर आए हैं उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? वो तीनों कानून है वो हमारे लिए काले कानून है। इससे किसान बर्बादी की ओर जाएगा, ये पक्की बात है। और इसके अंदर हम सरकार से ये चाहते हैं हमारी एमएसपी की गारंटी के लिए कोई बिल लेके आए। दूसरी बात, मंडियां बिल्कुल सही रहें, इस बात की भी गारंटी सरकार दे। ये खाली भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। मोदी जी को 6 साल हो गए भाषण देते हुए, और जो मोदी जी कह रहे हैं भी किसान भ्रम में है पार्टियों के, ये किसान को किसी पार्टी के कहने पे नहीं आए, किसान अपने मन से आए हैं। इस बात का मैं देता हूँ गारंटी। परंतु जो ये तीनों बिल लेके आई है
उसके अंदर किसान के लिए बर्बादी ही बर्बादी है। अब जैसे आप प्रदर्शन करते हो, आपके ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है, फिर गृह मंत्री कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ ही नहीं, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? गृह मंत्री को क्या पता जी उसने कौन सी खेती की है। हम धूप में बैठे हैं और धूप में खेती करते हैं, हमें पता है जी। ये हाथ देख लो हमारे, हमें पता है। वो तो गृह मंत्री को क्या पता है, उनको तो जनता ने वोट दे के बना दिया। गृह मंत्री को कुछ नहीं, गृह मंत्री तो बिल्कुल जीरो है। गृह मंत्री आपके ऊपर से जो इल्ज़ाम है ना कि उसके पास गृह विभाग है पुलिस का, वो हटाना चाहता है। अब सरकार ने आपकी अगर मांग नहीं मानी तो इससे अगला आपका क्या कदम रहेगा? जो भी सभी किसान संगठन, जो सभी किसान भाई आगे जो फैसला लेंगे उसी के अनुसार सभी किसान चलेंगे और किसान हटेगा नहीं, डटे रहेगा। ये हमारी पुरजोर कोशिश है। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर हजारों की संख्या में किसान भाई इकट्ठे हैं और मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से जो ये काला कानून किसान के लिए लेकर आए हैं ये वापस लिया जाए। एक किसान भाई और हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पता करते हैं जो केंद्र सरकार किसानों के लिए अध्यादेश लेकर आई है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? ਇਹ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵੇ। ਜੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ वापस लए जाएं। अगर सरकार ने अगर अब आपकी मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? जेल भरो अगले बार हम जेल भरो आंदोलन है। अगला कदम किसान जेल भरो आंदोलन है। आगे धरना ये लंबा चलेगा और किसानों की आज परिस्थिति जीरो है, सभी की 100% है। ये किसान मेरी बात सुनो, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है, किसानों का क्यों नहीं कर रही है? कारण बताओ उसका। हम एक किसान है, कोई किसी पार्टी से नहीं है। आज 90 किलो नरमा 1 एकड़ में आ रहा है, बोलो किसानों नहीं आ रहा है? हमें कम से कम 50,000 रुपये एकड़ मुआवजा दिलाए, कम से कम समर्थन मूल्य लागू करे। हम किसान इसी कारण ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपकी मांग की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जाता तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? जेल भरो आंदोलन। चौधरी छोटू राम जिंदाबाद। छोटू राम जी ने एक ही नारा दिया था, अगर संसद में किसान जाएगा, संसद में किसान जाएगा तो किसान की सुनेगा, नहीं तो वहाँ इतनी बड़ी दीवारें हैं वहाँ कोई नहीं सुनेगा। हमें पता है, हम देशभक्ति है, हमारे बाप दादा ने देशभक्ति करी है, उन्होंने देश आजाद कराया है। हमारे बाप दादा देश आजाद कराया था, स्वतंत्रता सेनानी है, हमें पता है। उनको पता नहीं है, आज बीजेपी की सरकार में बैठे हैं तो ये बोलना चाहते हैं। और आप कुछ पूछना चाहे तो बोले। ये जैसे पिपली गांव में किसानों का आंदोलन होता है तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज बहुत गलत हुआ है, निंदनीय अपराध है। ऐसा बड़ा अपराध हमने नहीं देखा। ये तो हम बोले अंग्रेजों के राज में हुआ था, कब अब बीजेपी की सरकार में हुआ है। हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर हमें जेल में डाले तो आगे एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूँ, गेहूं पैदा नहीं होगा, गेहूं पैदा नहीं होगा। गेहूं पैदा होगा कैसे? आज 90 किलो नरमा आता है, बोलो किसानों। 1 एकड़ में 90 किलो नरमा आता है। 90 किलो नरमा अगर गेहूं पैदा करने के लिए पैसा चाहिए, जैसे बीजेपी सरकार चालान काटने में पैसा लूटती है, जीएसटी लगाने में पैसा लूटती है, तो किसानों के पास 6 महीने में कैसे पैसा आएगा? 90 किलो में कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर 50,000 रुपये एकड़ किसानों को मुआवजा दिया जाए, समर्थन मूल्य लागू किया जाए, चौधरी छोटू राम के पर लागू पे चला जाए, तो ये भारत सरकार और भारत के हित में होगा। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर, जहां पर किसान पूरे आक्रोश में है और एक किसान भाई और जुड़ चुके हैं, उनसे पता करते हैं। जो सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाए हैं
वो MSP का कोई जिक्र नहीं किया है। सरकार कहती है किसानों को गुलामी 1947 के बाद आज़ाद कर दिया। किसान पहले भी स्वतंत्र था, भी अपनी फसल कहीं बेच सकता था। जो समर्थन मूल्य है वो हटाने का काम किया है, क्योंकि कंपनियां आएंगी, किसान बैंकों का पहले ही कर्जदार है। जो कंपनियां किसानों के छोटे किसानियों को पैसे की भूख देकर उनके ज़मीन हड़प लेंगी, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, हम देख देख के बड़े हुए हैं, अपने माँ प्यो दादों से ली है, और उनकी हमारे मन के चल कतरे कतरे खून में मन के चल उनकी पड़ी है। जा सब कुछ है हमारी को बर्बाद करना चाहती है। पहले भी 6% किसान ही MSP पर बेचते थे, तब ही जो नरमा का 5500, 4800, 4900 किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो स्टॉक कर सके, तो किसान तो पहले ही मारा है। मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, हमारी नरमे की फसल बर्बाद होगी। हमें सरकार को आर्थिक नुकसान भी पहुँचाना चाहिए। किसान अपना लोन भी ब्याज समय पर भरता है, लिमिट सब क्रेडिट कार्ड का ब्याज देता है। बड़े बड़े उद्योगपति घोटाला करके देश छोड़कर भाग जाते हैं। मैं सभी किसानों को अनुरोध करता हूं, कोई आज से अपनी लिमिट का ब्याज सरकार को नहीं देगा जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेगा। हमें ये धरने से नहीं, सरकार को आर्थिक चोट भी पहुंचानी चाहिए। तो जो कोई बैंक अधिकारी आखे मुझे ब्याज दो, लिमिट पर हम नहीं भरेंगे, जब तक किसान बुद्धिमत्ता से काम नहीं लेगा, सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी। ये 1947 के बाद सबसे माड़ा दिन अंग्रेजों के समय में था, जब बात नहीं सुनी जाती थी। हमारे भी जो कुछ 190 सांसद है जो किसान की राजनीति करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उन जयचंदों को, अब क्या उस बिल के समर्थन कर रहे हैं? जब तक हमारे जो गद्दार बैठे हैं, अंग्रेजों ने राज क्यों कराया? क्योंकि भारत में गद्दार थे। जब आम लोग जाग गए, इनकलाब आया, अंग्रेज समझ गए, भारत छोड़ के बीजेपी तब तक नहीं जाएगी जब तक जो गद्दार जो बैठे हैं, किसान हमारे बैठे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, तब तक दे नहीं जाएगी। एक बात और, बीजेपी ने कोरोना दिया है, मैं सभी किसानों को अनुरोध करता हूँ, बीजेपी से कोरोना जैसी दूरी बना लो। जब वोटें आती है, 1 मिनट, वोटें आती हैं, उन्हें मालूम है 3000 से किसान की वोट खरीद लूंगा मैं किसानों को अनुरोध करता हूँ भी 3000 का लालच देके कभी इसको वोट नहीं देना बीजेपी। हाँ जी, ये जो आप धरना प्रदर्शन करे बैठे हो, और जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आ रही है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत माड़ा जी, काला कानून है। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਭ ਗਲਤ ਲੈਣ। ਨੋਟਬੰਦੀ, GST ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਗੁਆਰੇ ਦਾ ਪਾ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਗੁਆਰਾ 12000 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 3000 ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ 5 ਕੁਇੰਟਲ ਗੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਏਕੜ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਊਗਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਖਾਊਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਟਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਆਖੇ। मीडिया तो डरिया होया है, ये जब तक मीडिया आजाद नहीं होंगे ना, ये सरकार होनी होंगी। थोड़ा भाई मेरा गुस्सा लगे, मीडिया कहते हैं टेलीविजन दे के मोदी ऐसे है, मोदी ऐसे है, मोदी मुमकिन है। सारी चीज़ प्राइवेट करती है, बेच दी है, बीएनएल बेच दिया, रह गया क्या हमारे पास? बताओ क्या रह गया? अगर किसान आंदोलन करता है, पिपली गांव में जैसे आंदोलन हुआ था जिसमें आपके ऊपर, किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? उस मुद्दे पर मैं ये कहता हूँ, हमारे गृह मंत्री हरियाणा का पता नहीं उसकी कौन सा चश्मा लगा हुआ है, वो कहता है अभी लाठीचार्ज हुए ही नहीं, और दूसरे जो उनके सहयोगी है वो कहते हैं माफ़ी मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जब जमींदारों का पहले तो वो कहते रहे सुखबीर और वो हरत शर्मा कहती रही कि जय बिल अच्छा है जी, ऐसे ऐसे है। जब किसानों का लोड पड़ा तो उसने इस्तीफा दे दिया। अब वो क्या बोलती है, देखो वो मोदी को क्या कह रही है, अब देखो क्या कह रही है, उसकी भाईवाल है। ये भी सरकार वाले दिन की नहीं है। दुष्यंत चौधरी देवीलाल का पोता है। चौधरी देवीलाल तो किसानों के लिए मरता था और वो कुर्सी पर बैठे हैं। ये क्या बात हुई? लोगों के अनिल ब्रिज कह रहे हैं किसी के सट नहीं लगी, किसी कुछ नहीं होया। आप पत्रकार हो, बताओ लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? आप पत्रकार हो, आप बताओ कि लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो वो कहता पता नहीं उसे कैसी एनक लगी है, वो कहता कुछ नहीं हुआ जी। जब लाठीचार्ज ने उसकी कमेटी की जांच कैसी होगी? एक पार्टी कहती है जांच होगी उसकी, दूसरी कहती है ऐसे है। कुछ नहीं है जी, सब आप अपनी रोटी सेक रहे हैं। सरकार को साफ साफ संकेत है, किसान भाई पूरे आक्रोश और गुस्से के अंदर है। किसान की तरफ जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। धन्यवाद।